हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइज़, मैं अभी किसी और टॉपिक के लिए किसी और कंटेंट पे वीडियो शूट कर रही थी। इतने में ही मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आया और मैसेज में जो चीज़ें उसने मुझे बताई, जो चीज़ें उसने मुझसे शेयर करी, मैं एकदम ब्लैंक हो गई। मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ इन चीज़ों पे। लेकिन ये चीज़ें हमारे यूट्यूब से रिलेटेड हैं, एक ऐसी इन्फ्लुएंसर जोड़ी से रिलेटेड है जो मुझे लगता है कि सबके दिलों में राज करती होगी। सबको वो जोड़ी पसंद होगी, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे। अभी तक किसी ने भी इस चीज़ के बारे में वीडियो शायद नहीं बनाई है। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सबसे पहले आप लोगों के साथ आके ये अपडेट शेयर करनी ज़रूरी समझी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉक और हैरान हो गई हूँ। जस्ट अभी फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी के डाइवोर्स को लेके खबरें फैलनी शुरू हो चुकी हैं। आप जाके एक बार उनका कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। और ये चीज़ें पुख्ता इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि ऋतु राठी की रोते हुए आवाज़ें सुनी गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऋतु राठी कहाँ रोई। मैं बताते हुए भी मतलब मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऋतु राठी इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। जिस इंसान को सबसे पहले मैंने एज अ व्लॉगर देखना शुरू किया था वो फ्लाइंग बीस्ट ही थे। जब मैंने अपना ये स्टार्ट किया था यूट्यूब की जर्नी, तो मैं उनको ही देखा करती थी, उनसे ही इंस्पायर मैं हुई थी। और जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं एकदम ब्लैंक हो गई। ऋतु राठी की कुछ आवाज़ें जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाऊंगी, आप लोग भी वो आवाज़ सुन सकते हो और सुनने के साथ आप लोग भी समझ जाओगे कि ये ऋतु राठी की ही आवाज़ है। आप जानते हो ऋतु राठी बहुत आध्यात्मिक है। वो बचपन से अपने दोनों बच्चों को भी वही सब चीज़ें सिखाती थी। रामायण आपने देखा होगा, उनके घर पे हमेशा टीवी चलता था जिसमें वो बच्चों को रामायण के कैरेक्टर के बारे में हर एक चीज़ बताती थी। हमेशा से उन्होंने अपने बच्चों को डाउन टू अर्थ रखा है, हमेशा से, क्योंकि वो खुद भी बहुत डाउन टू अर्थ है। हालांकि वो पायलट और कैप्टन की पोस्ट पे हैं, उसके बाद भी उनकी जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि बहुत दिन से फ्लाइंग बीस्ट की वीडियोज़ में से ऋतु राठी बिल्कुल गायब हैं, डिसअपियर हैं। इनफैक्ट उनके व्लॉग भी बहुत कम आ रहे हैं। हमें शायद ये लगा कि वो अपने अलग अलग 2 प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, शायद इस वजह से ऋतु उनकी वीडियोस में नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने जो वीडियो देखी वो प्रेमानंद महाराज जी की थी, जहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। उनकी वीडियो का टाइटल भी देख के आप लोग समझ जाओगे, जो वीडियो का टाइटल है वही सवाल है, और वो सवाल किसी और ने नहीं, ऋतु ने पूछा है। क्योंकि ऋतु राठी इस समय पे इतनी ज़्यादा परेशान और दुखी है कि वो सीधा प्रेमानंद महाराज जी के ही आश्रम में गई, और वहाँ पे जो टाइटल था, जो सवाल था, वो यही था, पति के छल कपट और अपमान से परेशान हुई हूँ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो सवाल जो उन्होंने पूछा प्रेमानंद महाराज जी से, वो यही पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मेरे जो पति हैं, छल कपट अपमान, बहुत इन चीज़ों से मैं दुखी हो गई हूँ। मेरे पास 2 बच्चियाँ हैं और मेरी खुद की नौकरी भी है। क्या मुझे अपनी बच्चियों के लिए आगे जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, मतलब लीगल प्रोसेस करना चाहिए, या ऐसा तो नहीं है कि मैं इस राह में चलते चलते कहीं कुछ चीज़ें अपनी पीछे छोड़ दूं। तो प्रेमानंद महाराज जी ने उनको साफ तौर पे मोटिवेट करते हुए बोला कि तुम्हारी बच्चियों का उसके पिता की संपत्ति में पूरा हक बनता है, तुम्हें वो संपत्ति अपनी बेटियों को दिलानी चाहिए, तुम्हें अपनी बेटियों का हक उनको दिलाना चाहिए। आप ऐसे उनकी बेटियों से ये चीज़ें उनसे वंचित नहीं रख सकती। प्लस तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, 2 बच्चियों की जिम्मेदारी कम नहीं होती। जिस पर रोते रोते ऋतु की ही आवाज़ वो है, मैं लगाऊंगी आप लोगों के लिए आगे चल के, जहाँ पे वो फिर से पूछती है कि मेरी खुद की नौकरी है, मैं अपने बच्चों को पाल तो सकती हूँ, मेरी अच्छी नौकरी है, लेकिन टेंशन और प्रॉब्लम ये है
कि अगर मेरे को अपने दोनों बच्चों को पालना पड़ेगा तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं नौकरी के साथ अपने बच्चों को पाल नहीं पाऊँगी। मुझे अपनी नौकरी छोड़ के ही उनका पालन पोषण करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। साफ तौर पे प्रेमानंद महाराज जी ने उनको समझाते हुए ये बोला है कि अपने हक़ के लिए आपको लड़ना चाहिए, अपना हक़ आपको गंवाना नहीं चाहिए। पहले मैंने जब वो आवाज़ें सुनी मुझे लगा कि ये हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी हो, लेकिन वो आवाज़ मैं यहाँ पे अब लगाती हूँ। अब आप लोग वो आवाज़ अपने कानों से सुनो और सुनने के बाद आप लोग आइडेंटिफाई करना। जितने भी लोग फ्लाइंग बीस्ट की वीडियोस देखते होंगे, जितने भी लोग ऋतु राठी को जानते होंगे, उनकी आवाज़ सुनी होगी, तो आप ये आवाज़ सुन के पहचान जाओगे। यहाँ पे मैं आवाज़ आप लोगों के लिए लगा देती हूँ। इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के नहीं करे, अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब का। अभी वह मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते हैं बच्चों को, पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, आपको दिख रहा होगा कि वो कितना रो रही है, कितना ज़्यादा परेशान है। इनफैक्ट उस वीडियो का कमेंट सेक्शन भी ऑफ है, क्योंकि जितने भी लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उन्होंने शायद पहचान लिया था, इसीलिए उस पर्टिकुलर वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ है। और वहीं पे जब मैंने फ्लाइंग बीस्ट की जो लेटेस्ट वीडियो है वहाँ पे नीचे जाके देखा तो नीचे भर भर के इससे रिलेटेड कॉमेंट्स हैं और सब लोगों के दिल टूटे हुए हैं। सब लोग एकदम शॉक्ड और एकदम सदमे में हैं, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को लोग इतना पसंद करते थे, इतना पसंद करते थे, और जैसे ही ये खबर लग रही है लोगों को, उनके आंखों आके आगे अंधेरा छा गया, जैसे कि मैं एकदम लॉस्ट हो गई। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, कभी मैंने ख्याल भी नहीं किया था कि इतनी अच्छी वीडियो बनाने वाले लोग, इतनी अच्छी अपनी फैमिली लाइफ दिखाने वाले लोगों के बीच में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। और उस प्रॉब्लम में वो जो लेडी है वो अपने हक़ के लिए आवाज़ भी खड़ी नहीं कर पा रही है, वो लड़ भी नहीं पा रही है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है कि उसको सीधा प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में जाके जब मैंने रोते बिलखते सुना तो मुझे देख के इतना बुरा लगा कि कितनी बेबस और लाचार। मतलब उसकी जगह कोई और भी होता अभी तक तो सोशल मीडिया पे तो तूफ़ान मच जाता, तूफ़ान। वो वहाँ पे जाके अपना दुख बांट के आ रही है, जिसकी वजह से अब जो है फ्लाइंग बीस्ट को भी तरह तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इनका तो एरोगेंसी हमेशा से ऐसे ही है, ये अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, आई मी एंड माई सेल्फ वाला नेचर है। ऋतु इतनी अच्छी, इतनी डाउन टू अर्थ है, प्लीज़ ऐसा मत करो। उनसे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। अब ये चीज़ें देख के तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है। बाकी इस चीज़ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तो किसी की भी नहीं आई है, लेकिन इतनी चीज़ें सुन के ये तो है कि कुछ ना कुछ उन लोगों के बीच में प्रॉब्लमेटिक चल रही है, जिसकी वजह से ऋतु बहुत ज़्यादा परेशान है और इसीलिए शायद वो बहुत टाइम से वीडियो व्लॉग्स में देखने को नहीं मिल रही है। मैं ये बोलूँगी कि आज अगर गौरव तनेजा का नाम है ना, तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी वाइफ का भी है। और मैं अपनी साइड से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि रिश्ते बनाने में सालों साल लग जाते हैं और उन्हें तोड़ने में सिर्फ मिनट लगते हैं। हर औरत इज़्ज़त डिज़र्व करती है, वो आपकी लाइफ पार्टनर है और इज़्ज़त डिज़र्व करती है। प्लीज़ इतना अच्छा रिश्ता मत गंवाओ, इतने प्यारे बच्चे मत गंवाओ। प्लीज़ सोशल मीडिया पे लोगों का दिल मत तोड़ो कि लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाए। लव मैरिज इन लोगों की थी, एक पंजाबी फैमिली से, एक हरियाणवी फैमिली से। ऋतु की स्ट्रगल जर्नी सबको पता है कि उसकी मम्मी बहुत अर्ली एज में चली गई थी, किस किस तरीके से वो लड़की आगे बढ़ी है, किस किस तरीके से उसने इतने इतने अचीवमेंट हासिल करे हैं। तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और होप यही करते हैं कि आने वाले टाइम पे इनकी कुछ चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो जाएं। लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं वो उस कॉन्फिडेंस से बोल भी नहीं पा रही हूँ, बता भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 2 बच्चों के साथ एक माँ को इस तरीके से बेबस लाचार करके इस स्टेज पे नहीं छोड़ सकते, इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और प्रेमानंद महाराज जी ने भी यही बोला है कि अगर ऐसा कुछ सीन हो भी गया है, आप लोग अगर सब कुछ फाइनल कर ही चुके हो कि अलग होना ही है, अलग रह ही रही हैं, वो कह रही हैं वीडियो में क्योंकि मैं अलग रह रही हूँ, तो फिर आपको अपने हक़ के लिए
ज़रूर लड़ना चाहिए, अपनी बच्चियों के हक़ के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए। इतना आसान नहीं होता किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, इतने सालों का साथ और एक झटके में रिश्ता तोड़ देना इतना आसान नहीं होता। और इतनी डिग्निफाइड तरीके से वो लड़की, सोचो कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में ना जाते हुए सीधा एक आश्रम में गई और प्रेमानंद महाराज जी की सलाह और एडवाइस लेने के लिए गई। तो सोच सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और कितनी ज़्यादा डिग्निफाइड लेडी है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना कि ये सब न्यूज़ आप लोगों को पता चली, और पता चलने के बाद आप लोग कैसा फील कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई और न्यू अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।